हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में। व्हाट इज़ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म? जनरली हम जानते हैं व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। द कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। अमीनो एसिड का किस तरह से सिंथेसिस होता है, किस तरह से इसका कैटाबॉलिज्म होता है, लेट्स सी। जनरली हम पहले प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट आर अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने में अमीनो एसिड की बहुत अहम भूमिका रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अमीनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, व्हेन वी ईट प्रोटीन रिच फूड और डाइट, जब हम प्रोटीन रिच फूड खाते हैं जैसे एग है, मीट है, बीन्स है, तो ये जो प्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर जाता है। डाइजेशन के बाद प्रोटीन का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इन आवर बॉडी। द प्रोटीन गेट ब्रेक डाउन इनटू द अमीनो एसिड। प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है। तो डाइजेशन के बाद पॉलीमर जो है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा सिंपल मॉलिक्यूल में जिसे हम अमीनो एसिड कहते हैं। दिस अमीनो एसिड आर यूज फॉर, अब ये जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है प्रोटीन, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये अमीनो एसिड्स को यूज़ करेगी हमारी बॉडी फॉर मेकिंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, लाइक मेकिंग न्यू प्रोटीन्स। नए प्रोटीन को बनाने में ये अमीनो एसिड्स रोल प्ले करेंगे, जैसे मसल प्रोटीन है, ओके, एंजाइम्स को बनाने में हेल्प करेंगे, मिनी हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करेंगे जैसे इंसुलिन है। ओके, देन सेकंड फंक्शन क्या रहेगा अमीनो एसिड्स का, इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी व्हेन नीडेड। ओके, जब हम सेकंड रोल ऑफ अमीनो एसिड इज़ प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ओके, एनर्जी प्रोड्यूस करने का भी काम करते हैं अमीनो एसिड्स व्हेन दे एंटर इनटू द टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल में जब ये एंटर होते हैं तो वहाँ पर ये एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, देन क्रिएटिंग इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जैसे न्यूरोट्रांसमीटर है या फिर डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके फॉर्मेशन में भी अमीनो एसिड्स रोल प्ले करता है। देन व्हाट हैपन इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म? अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? ओके, तो जनरली हम स्टेप्स देखें अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म की, तो सबसे पहले क्या होगा, आपने फूड लिया, प्रोटीन रिच फूड लिया, प्रोटीन बॉडी में गया, बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन होगा। पहली स्टेप क्या होगी, प्रोटीन का डाइजेशन होगा। प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कन्वर्ट होगा स्मॉलर मॉलिक्यूल में। सो प्रोटीन इन फूड आर ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स बाय एंजाइम प्रेजेंट इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो प्रोटीन को तोड़ेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे अमीनो एसिड में। सेकंड जो स्टेप होगी प्रोटीन के डाइजेशन के बाद, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, अमीनो एसिड्स क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे और हर एक सेल को अमीनो एसिड्स बांट दिया जाएगा। ओके, अब क्या होगा थर्ड स्टेज में, यूज़ ऑफ अमीनो एसिड। जो सेल के पास अमीनो एसिड दिया गया है, अब वो सेल अमीनो एसिड्स का यूज़ करेंगे। कहाँ पे यूज़ करेंगे, अगेन जब प्रोटीन टूटा, अमीनो एसिड बना, अब फिर से अमीनो एसिड्स कहाँ पे यूज़ हो जाएंगे, अगेन प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि मसल्स बनाने के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत है और प्रोटीन बनाने के लिए आपको अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है। देन एंजाइम्स बनाने में हेल्प करेंगे, न्यू हार्मोन्स बनाने में, क्योंकि आप खाना खा रहे हैं, आप फूड ले रहे हैं, तो कंटिन्यूसली आपके हार्मोन्स रिलीज़ होने चाहिए, इंसुलिन रिलीज़ होना चाहिए, आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन हार्मोन चाहिए। ओके, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स चाहिए कंटिन्यूस वर्क करने के लिए। तो ये कंटिन्यूएशन में प्रोसेस चलता रहता है, बॉडी यूज़ करती है अमीनो एसिड्स को, फिर प्रोड्यूस करती है, यूज़ करती है, इस तरह से साइकिल चलता रहता है। देन अनदर इंपॉर्टेंट वर्क यूज़ ऑफ अमीनो एसिड्स इज मेक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जो मैसेज कैरी करने का काम करते हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं, जैसे डोपामीन है, सेरोटोनिन है। देन आपके डीएनए के पार्ट न्यूक्लियोटाइड्स बनाने में हेल्प करते हैं अमीनो एसिड्स। देन आपके हार्मोन्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, एक्सेस अमीनो एसिड्स का क्या होता है, जो आप बॉडी में एक्सेस आपके अमीनो एसिड्स, मान लिया आपकी बॉडी ने कुछ अमाउंट ऑफ फूड प्रोटीन में से अमीनो एसिड्स बनाए, बहुत सारे अमीनो एसिड्स बनाए, कुछ अमीनो एसिड यूज़ हो गए, जो एक्सेस में बचे उनका बॉडी क्या करेगी, बॉडी डज नॉट स्टोर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड। बॉडी बिल्कुल भी अमीनो एसिड को एक्स्ट्रा अमाउंट में बियर नहीं कर सकती, वो उसे स्टोर करके नहीं रख सकती। क्या होगा, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड गो थ्रू, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स के साथ क्या होगा, उसका डी एमिनेशन हो जाएगा। डी एमिनेशन मतलब उसका अमीनो ग्रुप को निकाल दिया जाएगा। ओके, अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप को निकाल दिया जाएगा, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप को निकाल दिया
दिया जाएगा, और जो रेस्ट कार्बन स्केलेटन है, जो कार्बन चेन बचेगी वो कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी ग्लूकोनियोजेनेसिस में चला जाएगा। ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट। अमीनो एसिड क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट है। सो जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स तो उस पाथवे को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, फिर एनर्जी के लिए अमीनो एसिड जो हैं वो कीटोन बॉडी बनाएंगे। ओके, कीटोन बॉडी, अमीनो एसिड से कीटोन बॉडीज़ फॉर्म हो जाएंगी और कीटोन बॉडीज से आपको एनर्जी प्रोड्यूस होगी। देन अमीनो एसिड्स, एक्सेस अमीनो एसिड्स कहाँ पे एंटर हो जाते हैं, क्रैब साइकिल में एंटर हो जाते हैं, और इस तरह आपकी बॉडी में एटीपी का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी जनरेट होती है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वेस्ट रिमूवल। जो अमीनो ग्रुप निकाला गया था वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अमीनो ग्रुप आगे जाके अमोनिया बनेगा, में कन्वर्ट होगा, और अमोनिया इज़ टॉक्सिक टू आवर बॉडी। लीवर क्या करती है, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देती है। ओके, और यूरिया आप किडनी में जाएगा, लीवर उस यूरिया को किडनी में सेंड कर देगी और उसे रिमूव कर देगी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सो अमीनो एसिड्स के साथ क्या हुआ, सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, फिर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ ब्लड स्ट्रीम में और सेल को दिया गया। सेल क्या करेगा, अमीनो एसिड्स को प्रोटीन सिंथेसिस में, हार्मोन सिंथेसिस में यूज़ कर लेगा, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड है उसका क्या कर देंगे, उसके अमीनो ग्रुप को निकाल देंगे, और कार्बन स्केलेटन से हम नए ग्लूकोज को बना लेंगे, कीटोन बॉडीज़ को बना लेंगे, या फिर क्रेब साइकिल में इसको एंटर करवा देंगे जिससे हमें एनर्जी मिले। देन और भी जो अमीनो ग्रुप हमने निकाला था उसका बन जाएगा अमोनिया, जो कि टॉक्सिक है, उसको लीवर में सेंड किया जाएगा। लीवर से जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट होगा, और किडनी जो है उसे रिमूव कर देगी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। दिस इज़ द फ्लो चार्ट फॉर अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले प्रोटीन, आपने फूड से प्रोटीन लिया, वो कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हुआ। अमीनो एसिड ब्लड के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, यूज टू मेक बॉडी प्रोटीन्स, ब्लड के थ्रू सेल में जाएंगे, और सेल उसे नए प्रोटीन बनाने में यूज़ कर लेगा, या फिर उसका जो एक्सेस अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स है उसका क्या होगा, उसका अमीनो ग्रुप को निकाल दिया जाएगा। ओके, और अमीनो ग्रुप जो निकला है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्बन जो अमीनो एसिड्स का कार्बन स्केलेटन है वो एनर्जी, फैट या ग्लूकोज के सिंथेसिस में यूज़ हो जाएगा। देन अमोनिया से यूरिया बनेगा लीवर में, और लीवर उसे सेंड कर देगा किडनी को, जहाँ पर जाके वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। नाउ कम टू द बायोकेमिकल स्टेप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का बायोकेमिकल स्टेप्स अगर देखें, तो ऊपर की प्रोसेस थी कि उसका डाइजेशन हुआ, उसका ब्रेकडाउन हुआ, कन्वर्जन हुआ। ओके, बायोकेमिकली सेल के अंदर क्या चल रहा है, तो सबसे पहले ट्रांसमिशन स्टेप आएगी। ट्रांसमिशन स्टेप में क्या होता है, जब प्रोटीन टूटा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, तो अमीनो ग्रुप जो है अमीनो एसिड का इज ट्रांसफर टू अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, या फिर अल्फा कीटो एसिड को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अमीनो एसिड से उसका अमीनो ग्रुप लिया जाएगा और अल्फा कीटो एसिड को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसकी हेल्प से क्या होगा, इससे क्या होगा, अल्फा कीटो एसिड से एक नया अमीनो एसिड्स बनेगा जिसका नाम होगा क्या, ग्लूटामेट। ओके, अब क्या होगा, एंजाइम जो है इस कन्वर्जन में अमीनो एसिड्स के अमीनो ग्रुप लिया गया और ट्रांसफ़र कर दिया गया अल्फा कीटो एसिड्स को। ओके, और ग्लूटामेट का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रोसेस में जो एंजाइम यूज़ हुआ है वो है अमीनो ट्रांसफरेज, क्योंकि यहाँ पे अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, या फिर ट्रांस अमीनेज। और यहाँ पे कोफैक्टर जो है वो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट यूज़ हुआ है, जो कि विटामिन B6 का एक्टिव फॉर्म है। ओके, क्या हुआ है, रिएक्शन क्या हुई है, अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप दे दिया गया है अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट को, और अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट अब कन्वर्ट हो जाएगा अल्फ़ा कीटो एसिड में, एक नए और एक नए अमीनो एसिड में। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल एलानिन नाम का कोई अमीनो एसिड है। एलानिन का जो अमीनो ग्रुप है वो अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट को दे दिया हमने। अब क्या हुआ, एलानिन कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, और अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लूटामेट में। ग्लूटामेट इज़ अनदर काइंड ऑफ अमीनो एसिड। अब ट्रांस अमीनेशन के बाद क्या होगा, डी एमिनेशन होगा।
फर्स्ट स्टेप की क्या थी, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू अल्फा कीटोग्लूट्रेट। अब क्या होगा, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन से नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे अमीनो ग्रुप को हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। द अमीनो ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम ग्लूटामेट, जो एक नया अमीनो एसिड बना था उससे भी अमीनो ग्रुप को ले लिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा और रिलीज फ्री अमोनिया, और उस अमीनो ग्रुप को रिलीज़ करके उसको फ्री अमोनिया के फॉर्म में रिलीज़ कर दिया जाएगा एंड हैपन मेनली इन लीवर। और ये काम कहाँ पे हो रहा है, लीवर में हो रहा है। अब डीएमिनेशन करने की दो प्रोसेस होती है, या तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा या फिर नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस। फॉर एग्जांपल ग्लूटामेट जो अमीनो एसिड है वो इन द प्रेजेंस ऑफ NADH एंड वाटर कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूट्रेट अमोनिया एंड NADH। NAD is converted to NADH. Okay, then NAD is a cofactor. अब पर्पस क्या है यहाँ पर इस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का, यहाँ पर्पस ये है कि इसके थ्रू यहाँ पे अमोनिया रिलीज़ किया जाएगा वो, और ये अमोनिया एंटर करेगा अब यूरिया साइकिल में। ओके, एंड रीजनरेशन होगा किसका, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का, फॉर रीयूज इन ट्रांसअमीनेशन। क्योंकि ट्रांसअमीनेशन की स्टेप में क्या यूज़ हो रहा था, ट्रांसअमीनेशन की स्टेप में हमें अल्फा कीटो ग्लूट्रेट लग रहा था, तो यहाँ पे इस स्टेप में हर एक अमीनो एसिड को अल्फा ग्लूट्रेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें अल्फा कीटो ग्लूट्रेट वापस भी तो चाहिए। ओके, पर्पस क्या है, वही अमोनिया को फ्री करना और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट को रीजनरेट करके उसे ट्रांसअमीनेशन की प्रोसेस में वापस से इन्वॉल्व करवाना। सेकंड जो डीएमिनेशन प्रोसेस होती है वो नॉन ऑक्सीडेटिव होती है। यहाँ पर NAD का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोफैक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ओके, एंड इट अकर विथ अमीनो एसिड लाइक सेरीन एंड थ्रियोनिन। सेरीन एंड थ्रियोनिन का जो डीएमिनेशन होता है वो नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप, दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ से आपको पता चल रहा है नाम से ही कि डी कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 ग्रुप का रिमूवल, COOH ग्रुप का, कार्बोक्सी ग्रुप का रिमूवल। ओके, सो रिमूवल ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप, COOH ग्रुप का जब रिमूवल होता है अमीनो एसिड से, हमने अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखा था कि उसमें ए का जो सेंट्रल कार्बन एटम है वो अटैच होता है COOH ग्रुप से, NH2 ग्रुप से। एक तरफ अल्काइल चेन होती है और एक तरफ हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। जो कार्बोक्साइल जो ग्रुप है उसको इस स्टेप में रिमूव किया जाएगा, और अब क्या होगा, अब अमीन्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो होगा डी कार्बोक्सिलेज, क्योंकि यहाँ पे COOH ग्रुप को हटाना है तो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज़ होगा, एंड ऑल्सो रिक्वायर PLP। यहाँ पे पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट का यूज़ होगा, एंड इट इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B6 का एक्टिव फॉर्म होता है PLP, एंड ऑल्सो PLP इज़ ए कोएंजाइम। जनरल रिएक्शन यहाँ पे जो होगी वो अमीनो एसिड से COOH ग्रुप के रिमूवल की होगी। अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड टू अमीन। पर्पस क्या होगा यहाँ पे, प्रोड्यूस बायोलॉजिकली एक्टिव अमीन। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है अमीन्स का, वो जो रहेगा वो बायोलॉजिकली एक्टिव अमीन होगा, जो कि हेल्प करेगा किसके फॉर्मेशन में, न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन्स के फॉर्मेशन में। एग्जाम्पल, हिस्टिडीन नाम का कोई आपका अमीनो एसिड है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हिस्टामीन, एंड ग्लूटामेट इज़ कन्वर्टेड इनटू गाबा, दैट इज़ गाबा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। ओके, गाबा कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा। ओके, गाबा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड विच मीन इट हेल्प सर्व नर्व सेल। ओके, तो गाबा क्या करता है, नर्व सेल को हेल्प करता है, न्यूरॉन को हेल्प करता है टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। देन 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सेरोटोनिन में। ओके, जब इनका क्या कर देते हैं, जब इनका डी कार्बोक्सिलेशन करते देते तो जब COOH ग्रुप इनमें से निकाल दिया जाएगा, हिस्टामीन, ग्लूटामेट एंड 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन में से, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे हिस्टामीन में, गाबा में एंड सेरोटोनिन में। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, CO2 ग्रुप का जब रिमूवल हो गया, COOH ग्रुप का रिमूवल हो गया, तो अब क्या होगा, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। अमोनिया को कहाँ भेज दिया जाएगा, लीवर में भेज दिया जाएगा, और अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाएगा यूरिया में। ओके, देन इस यूरिया को किडनी में भेज दिया जाएगा फॉर यूरिन एक्सक्रीशन। यूरिन एक्सक्रीशन के थ्रू ये जो आपका यूरिया है बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे जो की इंटरमीडिएट्स फॉर्म होंगे ऑर्निथिन साइकिल में, यूरिया साइकिल में जो इंटरमीडिएट्स फॉर्म होंगे, बीच बीच के जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हुआ है आपका,
अमोनिया से, और ख़त्म कहाँ पे होगा ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया फॉर्मेशन। हमें लास्ट में क्या चाहिए, यूरिया चाहिए, अमीनो एसिड से अमोनिया से यूरिया चाहिए, तो इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं या यूरिया साइकिल बोलते हैं। इस साइकिल में 4 जो हैं वो इंटरमीडिएट्स फॉर्म होंगे, दैट इज़ ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, आर्जिनोसक्सिनेट एंड आर्जिनिन। इस जो साइकिल में एटीपी का यूज़ होता है, एटीपी का कंजप्शन होता है। ओके, नाउ कम टू द 5th स्टेप, दैट इज़ फेट ऑफ कार्बन स्केलेटन। जो अल्फा कीटो एसिड बना था उसका कार्बन स्केलेटन का क्या होगा, द रिमेनिंग कार्बन, क्योंकि अमोनिया तो निकाल दिया आपने अमीनो एसिड से, अब बचा जो कार्बन स्केलेटन, उसका क्या होगा, द अमीनो एसिड एंटर इनटू द सेंट्रल मेटाबॉलिज्म, सेंट्रल पाथवे में एंटर हो जाएंगे ये सब। ओके, जितने भी अमीनो एसिड्स के जो कार्बन स्केलेटन है वो सेंट्रल मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स फॉर्म ग्लूकोज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेंगे ये अमीनो एसिड्स। ओके, देन कार्बन जो चेन है वो, या फिर फॉर्म कीटोन बॉडीज़ और फैटी एसिड। कीटोन बॉडीज़ क्या होते हैं, ये फैटी एसिड ही होते हैं। ओके, सो कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स का क्या होगा, कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा। देन सम जो कार्बन स्केलेटन है अमीनो एसिड का, वो टीसीए साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ओके, सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट फॉर अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले अमीनो एसिड रहेगा, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कैसे होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर अमीनो एसिड बनेंगे, देन उसका ट्रांसअमीनेशन होगा, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम ओके टू अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट। अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट से ग्लूटामेट का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा, डीएमिनेशन, ट्रांसफ़र तो कर दिया अमीनो ग्रुप का, अब क्या होगा, डीएमिनेशन होगा। डीएमिनेशन में क्या होता है, अमीनो ग्रुप को फ्री किया जाता है और अमोनिया फॉर्म किया जाता है। अब क्या होगा, अमोनिया का ट्रांसपोर्ट होगा, अमोनिया को भेज दिया जाएगा लीवर में, और लीवर इसे यूरिया में कन्वर्ट करके यूरिया साइकिल में एंटर हो जाता है इन किडनी, और किडनी के थ्रू ये यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब अमोनिया निकल दिया तो कार्बन स्केलेटन का क्या होगा, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की हेल्प से ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होगा, देन फैट और कीटोन बॉडीज़ के फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट कर लेगा, देन टीसीए साइकिल में एंटर करके एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। थैंक यू।